भैया जी, मैं ये कह रहा कि आजकल ओशो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ओशो जो कहते हैं कि अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए, ज़्यादा जो ज्ञानी लोग हैं महावीर जैसे, तो ये भी हमारे जैसा आम इंसान ही हैं। इन्हें आम इंसान ही समझो, इन्हें अपनी तरह सामान्य समझो, उन्हें विशेष बना के अपने आप सामान्य बन करके ना रहें, सबको एक समान। इसके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, ओशो की जो विचारधारा है वो बहुत ही खुली हुई है। खुली हुई किस टाइप की? जैसे खुली हुई मतलब कि जिसे हम कह लें मॉडर्निज्म की विचारधारा ओशो ने दी है। उनके कहने का जो आपने कही लंबी बात, मैं उसे छोटी करके कहूँ तो ये कहूँगा कि किसी ऐसी शख्सियत को वो मत बनाइए, क्योंकि जो भी आपने बना रखा है, जिनको आपने भगवान बना रखा है, वो भी हमारी तरह आम इंसान थे। तो उनको भगवान बना के उनकी वो मत कीजिए, अपनी मस्ती में मस्त रहिए। जैसे अपना जीवन जो है फुल तरीके से जीना चाहिए। जैसे हाँ, अपना जीवन फुल तरीके से मजे से जिए। लेकिन यहाँ पे गलती है क्या? अगर आपके पास पूरी आज़ादी मिल जाएगी किसी काम को करने की, तो ये बताने वाला कौन है कि ये सही है ये गलत है? तो जीवन इसको बताने के लिए भी तो एक ऐसी शख्सियत को चाहिए जो हमें ये बता पाए कि ये सही गलत है, जो उससे ज्ञानी हो। लेकिन ओशो के मुताबिक जीवन एक ही है, तो उसे फुल तरीके से जीना चाहिए। उसमें सही गलत अगर सोचते रहेंगे तो जिएंगे कब? जिएंगे कब? अगर आप मान लीजिए आप चोरी करना जीने में मुराद ले रहे हैं कि चोरी करना भी एक फुल तरीके से जी रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, ये कार नहीं है, कार हमने चुरा ली, इस कार को चुरा के हम जिएंगे, तो फिर आप तो कहाँ जिएंगे? आप तो जीने से मतलब ये है किसी को नुकसान दे करके नहीं, मतलब अपनी मस्ती में जीना। जैसे कि बहुत से काम ऐसे हैं जिन पे पाबंदियां लगी हैं धार्मिक उसूलों से या नियमों से, जिसमें हम वो नहीं कर पाते। जैसे अगर सड़क पे हम जा रहे हैं, एक पागल इंसान नाच लेता है सड़क पे, हम नहीं नाचते हैं। या कहीं पे कोई ओकेशन है, कहीं पे कुछ शादी वगैरह है, वहाँ पे हम बहुत सीरियस रहते हैं और बच्चे वहाँ पे मज़ा करते हैं। तो उस टाइप से जैसे सीरियसनेस ना रह करके मज़ा करें, उस चीज़ के बारे में आप बताएं। उस चीज़ के बारे में ये है कि अगर आप जैसे कि शादी पार्टी में बच्चे देखते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, और अगर आप उनकी तरह हरकतें करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। तो कहेंगे ये इतना बड़ा हो गया, ये पागल हो गया है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। यानी तो उम्र के हिसाब से, असल में उम्र के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो असल ज़िंदगी पागल जी रहा है। हाँ, नहीं, असल ज़िंदगी पागल नहीं जी रहा है। असल ज़िंदगी एक समझदार इंसान जी रहा है, उसके अंदर समझ है, पागल नहीं। समझदार इंसान भी अकेले में होके बाथरूम में गाने गाता है पागलों की तरह, वो उसे अच्छा लगता वो है। मानसिकता है उसकी। हाँ, वो उसे अच्छा लगता है। वो वहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं है ना। यानी कि दूसरों को देख करके हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते। दूसरों को देख करके हम अपने काम, मान लीजिए हम कोई गाना गा रहे हैं, अभी हमारे पापा आ जाएं इधर से, क्या करेंगे? हम गाना गाएंगे क्या? नहीं गाएंगे, चुप हो जाएंगे। कोई लेकिन अगर आप एक बच्चे हैं, गाना गा रहे हैं, तो पापा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बच्चे हैं, गाना गा रहे हैं, पापा आ गए, अगर हम गाना गा रहे हैं तो फिर पापा हमें बताएंगे कि बेटा गलत है, गाना नहीं गाते, बड़ों के सामने आलो, खड़े हो जाइए, बड़ों के सामने बैठ जाइए। तो सीखते बड़ों से ही हैं। तो आपका फाइनल जो सुझाव क्या है इस बारे में? फाइनल सुझाव ये है, जीवन जिए आप अच्छे तरीके से जिए। हर काम, जो काम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और जो आपको खुशी दे, जिसमें दूसरे भी खुश रहें, वो काम कीजिए। इसको कहते हैं जीना सही से। ये नहीं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो जीने का नाम नहीं।